नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। देश में इस समय अयोध्या में बन रहे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी के साथ इस पर सियासी गलियारों में सियासत भी तेज है। विपक्षी दल इस समय राम मंदिर को लेकर बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। इसी बीच राम मंदिर को लेकर राजनीति करने वालों पर मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। साथ ही सपा नेता अखिलेश यादव के द्वारा इंडिया अलायंस में शामिल होने के ऑफर को भी ठुकराते हुए उन्होंने पलटवार किया है। तो क्या कहना है मायावती का, देखिए इस रिपोर्ट में। बता दें 21 दिसंबर को बसपा मुखिया मायावती ने प्रेस वार्ता में रामलला पर राजनीति करने वाले विपक्ष के नेताओं को घेरते हुए कहा, रामलला के मंदिर से हमें कोई एतराज नहीं, उसके उद्घाटन से भी हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि राम मंदिर कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। लेकिन इसकी आड़ में जो घिनौनी राजनीति हो रही है वह दुखद है। ऐसी राजनीति से हमारा देश कमजोर ही होगा और लोगों में नफरत की भावना पैदा होगी। इसके साथ ही मायावती ने अपनी पार्टी को सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी बताया है। आगे मायावती ने विपक्ष के निलंबित हुए सांसदों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा, विपक्ष विहीन संसद का होना ठीक नहीं है। इस तरह आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। बता दें इसी दौरान बसपा मुखिया ने संसद से निलंबित सांसदों द्वारा राज्यसभा के सभापति का संसद परिसर में मजाक उड़ाने वाले वायरल वीडियो को अनुचित और अशोभनीय बताया है। इसके साथ ही उन्होंने संसद की सुरक्षा में हुई सेंधमारी की घटना पर भी चिंता जताई है। आपको जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अखिलेश यादव के इंडिया गठबंधन में बसपा के शामिल होने वाली बात पर भी अपना बयान देते हुए कहा, चुनाव में गठबंधन से बसपा को नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि पार्टी का वोट दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है, जबकि दूसरी पार्टियां अपना वोट बसपा को ज्यादातर मामलों में ट्रांसफर नहीं करा पाती है। मायावती ने आगे कहा कि दूसरी पार्टियों की नीति व कार्यक्रम बसपा की तरह सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय जैसी विशुद्ध अम्बेडकरवादी नहीं होने के कारण गठबंधन में सकारात्मकता कम व नकारात्मकता ज्यादा है, ऐसा लोगों का मानना है और खास तौर पर यूपी में तो इसका तजुर्बा बहुजन मूवमेंट के हित में बहुत ही कड़वा और खराब रहा है। इसी के साथ आपको बता दें, मायावती ने किसी भी पार्टी का नाम लिए बगैर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, विरोधी पार्टियां सैकड़ों हजारों करोड़ों रुपयों के चंदों के बल पर शाही और काफी खर्चीला चुनाव लड़कर जनमत को प्रभावित करने का प्रयास करती है, जबकि बसपा धन्ना सेठों और बड़े बड़े पूंजीपतियों के सहारे और उनके इशारों से बचने के लिए केवल अपने लोगों के खून पसीने की कमाई पर ही आश्रित है। दोनों में फर्क साफ है। इतना ही नहीं, मायावती ने आगे भी विपक्ष को घेरते हुए कहा, विरोधी पार्टियों द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए किस्म किस्म के लुभावने एवं कभी ना पूरे किए जाने वाले वादे कर चुनाव को इस हद तक प्रभावित किया जाता है कि चुनाव का माहौल बहुकोणीय संघर्ष होने के बावजूद चुनाव परिणाम एक तरफा हो जाता है। तो स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव? राजनीति में अपनी छवि चमकाने के लिए विपक्षी दल आए दिन केंद्र सरकार पर सवाल कर घेरते रहते हैं, चाहे वो संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की घटना हो या अयोध्या में बन रहे रामलला के मंदिर की। लेकिन मोदी सरकार पर सवाल करने से विपक्षी दल अपने ही सवालों में खुद फंस जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।